जी दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। आपको इससे पहले कि मैं तमाम और जानकारियाँ दूँ जिनको देने का मेरा इरादा है और एक ये लंबी-चौड़ी तफ़सील है जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ शाम को। अ, उससे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। और तो दोस्तों ज़रा इस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनिएगा। ये एक बातचीत है, ये बातचीत हो रही है इमरान खान के वन ऑफ द लॉयर्स, मेजर वकील हैं जिनका नाम है सरदार लतीफ़ खोसा। सरदार लतीफ़ खोसा इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं बुशरा बीवी से, जो अभी राइट नाउ इमरान खान की पत्नी है। इमरान खान की तीसरी पत्नी, जिन्हें आप पिंकी पीनी के नाम से भी जानते हैं। ये कन्वर्सेशन सुनिए, मैं आपको और ये जो बात हो रही है, ये बुशरा बीवी की उस मुलाकात के बारे में हो रही है वकील से, जहाँ बुशरा बीवी जेल में जाती हैं और इमरान खान से मुलाकात करती हैं। वहाँ पर इमरान खान की 3 बहनें भी मौजूद हैं। तो उन 3 बहनों की और बुशरा बीवी के साथ जो मुलाकात के बीच हुआ इमरान खान के साथ में, ये उसका एक थोड़ा-सा चर्चा है और फिर मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये कैट फाइट ब्रेक हो रही है, कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है पीटीआई, उस पर इसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं और इसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं खुद इमरान खान के ऊपर और क्यों आने वाले हैं? लोगों के पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, माजरा क्या है? तो लीजिए ज़रा सुनिए। गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इश्यू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूँगी कि आप जो ये कह रहे हैं, मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे, वो बात हो रही है इन वकील साहब के बारे में कि मेरे सारे केसेस सरदार लतीफ़ खोसा करेंगे। यानी बुशरा बीवी इमरान खान और उनकी बहनों से कह रही हैं कि मेरे तमाम केसेस जो हैं, उनको ये सरदार लतीफ़ खोसा ही करेंगे, वही मेरे वकील होंगे। आगे सुनिए। लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँगी। चले वो उसके आगे वो ये कह रही है कि भई इसके अलावा इमरान के भी जो केसेस जो उनको समझ में आएँगे वो इन्हीं को देंगी, लतीफ़ खोसा को देंगी। तो आगे वो कहती है कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने हुआ असल में हुआ यूँ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफ़िस चली जाएँ। मैंने कहा ये कौन ये क्या बात हो रही है? ये अगेन लतीफ़ खोसा बता रहे हैं कि उन बहनों ने कहा, इमरान की बहनों ने कहा कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की है। यानी कि वकील साहब ने, सरदार लतीफ़ खोसा ने इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीज़ी की। तो बुशरा बीबी आगे से उसको रोक के जवाब दे रही हैं कि मैंने उनसे कहा कि भई इन बहनों को उनके ऑफ़िस यानी सरदार लतीफ़ खोसा के वकील के ऑफ़िस जाने की ज़रूरत क्या थी? ये है कौन? इमरान की बहनें होती वहाँ जाने वाली। भई इमरान मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली, मैं इमरान की बीवी, जो करना होगा वो मैं करूँगी। तो ये लोग कौन है? माजरा क्या है इनका जाने का वहाँ पर? मसला क्या है? यू नो? तो बेसिकली वो इस पर ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि इमरान की बहनें वकील के पास क्यों गई? बात क्या हो रही है? अभी मैं इसको और आपको एलिबोरेट करता हूँ। फिर आपको कहानी सुनाता हूँ इनकी क्या चल रही है। ये पूछने वाली कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली ज़हर वाली लाइन क्यों लिखी है? वो जिस ज़हर वाली लाइन क्यों लिखी है? ये ज़हर वाली लाइन कौन-सी है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लतीफ़ खोसा ने इमरान से मिलने के बाद में बाहर आकर कहा था कि इमरान ये कह रहे हैं कि मुझे स्लो पॉइज़निंग की जा सकती है या की जा रही है या कि मुझे यहाँ पर खाने में ज़हर दिया जा सकता है क्योंकि मुझे मेरे घर से खाना आना अलाउड नहीं किया जा रहा है। मुझे मेरे घर का खाना चाहिए। ऐसा इमरान का कहना था, जिस पर जेल अथॉरिटी ने मना किया था कि भई अगर बाहर से कुछ आ जाएगा तो हम क्या उसका क्या कैसे ज़िम्मेदारी लेंगे? तो खाना यहीं पे पकेगा, जो पकेगा और वही खाना होगा। तो ये बेसिकली जो पॉइज़न की बात आ रही है, तो ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि उस वक़्त पर बुशरा बीबी ने बाहर आकर कोर्ट को ये कहा था कि राइटिंग में कि मेरे हस्बैंड की सेहत खराब है और उनको खतरा है वहाँ पर लाइफ़ का और वो कमज़ोर हो रहे हैं। उसके इमीडिएट बाद इमरान की बहनें मिलकर आई थीं और उन्होंने बाहर आके कहा था कि नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके नतीजे में क्या हुआ था कि फिर दूसरे वकील के ज़रिए इमरान को ये स्टेटमेंट अंदर से देनी पड़ी थी कि भई मेरा ये सस्पिशन है कि मुझे स्लो पॉइज़निंग की जा सकती है और मैं चूँकि अभी बिल्कुल हेल्दी हूँ, तो इन केस मुझे कुछ होता है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी या उन लोगों पे होगी जो जो मुझे ज़हर देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं।
तो एक प्रोबेबिलिटी थी जिसका जिक्र फिर इमरान ने करके इस चैप्टर को बंद किया था। ये उसकी बात उस जहर देने की बात हो रही है। तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें, तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली, तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील बोले, तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा ये वकील की वाइफ में बात डाल रही है, वो कह रही है कि उन बहनों ने कहा कि भाई हमें जाना नहीं था, लेकिन खोसा साहब की यानी इसी वकील की वाइफ ने बहनों को कहा कि तुम लोग मिलकर आओ इमरान खान से, इसलिए वो आए हैं। तो ये सीन आगे देखते कि आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? देखिए अगर यहाँ हो क्या रहा है कि वकील साहब कह रहे हैं कि भाई जिसको बदतमीजी कह रही हैं वो दरअसल है कि मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, और मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे जैसे उचित लगता है, जैसे ठीक लगता है, मैं उस तरह से केस को हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे वो करने दें, मुझे उसमें डिस्टर्ब ना करें। तो जिसको वो बहनों ने बदतमीजी का नाम दिया कि वकील ने बदतमीजी की। चाहती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं, वो कहती है ये तो है ही झूठ, हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में, ठीक है वहां बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ा, ये बात यहाँ आ रही है। अब चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि इमरान खान जब से जेल में गए हैं, पार्टी के तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गायब है। उनकी तमाम स्टेटमेंट से बाहर आ रही हैं, वो वकीलों के जरिए आ रही हैं। वकील उनके 10 वकील अगर अंदर जाते हैं तो 10 तरह की स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं। वकील इस समय पर अपने अपने दांव देख रहे हैं, एक बात। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ लड़ाई चल रही है उस तमाम प्रॉपर्टी की जो इमरान खान की है, उस पार्टी के वोट बैंक की। बुशरा बीबी इस समय पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि वो ये न केन प्रकार ने जैसे भी हो, ऐसे तैसे वैसे जैसे करके पार्टी पर कब्जा मेरा हो। हुआ क्या, एक लॉयर है इनके शेर अफजल मरवत ने 2 दिन पहले आकर कहा कि जो इमरान खान ने अपना कोर्ट की जजमेंट के बाद में, चूंकि उनको नाअहल किया जा चुका है, डिस्क्वालीफाइड है इलेक्शन लड़ने से, तो उन्होंने और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया है कि 20 दिन के अंदर में आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाइए, अदरवाइज आपका बैलेट जो है, यानी जो बैट का निशान है, उनका बल्ले का निशान जो है, वो पार्टी से वापस ले लिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि हड़चल मच गई सारे में, और चूंकि इमरान खान लीगली इस समय पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, और उनके केस का भी कोई फैसला हुआ नहीं है, तो तय ये किया गया कि भाई इमरान खान की जगह पर किसी और को चेयरमैन बनना होगा। तो शेर अफजल मरवत जो इनके वकील हैं, वो मिलकर आए, तो उन्होंने बाहर आकर कहा कि भाई 2 वकीलों के साथ गए थे वो, और 2 वकील और उनके साथ थे, अली जफर उनमें से एक थे, तो अली जफर, शेर अफजल मरवत, ये दोनों वकील गए थे, साथ में एक और वकील था, तो 3 लोग मिलकर आए थे वहां पर। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने एग्री कर लिया है कि वो चेयरमैनशिप से हट जाएंगे, और इसके किसी और को उनकी जगह पर नॉमिनेट कर दिया जाएगा जो इमरान खान को रिप्रेजेंट करेगा एज चेयरमैन। बेसिकली पार्टी का चेयरमैन बदल जाएगा, इमरान खान चेयरमैन नहीं रहेंगे। जैसे ही ये स्टेटमेंट देकर शेर अफजल मरवत आगे बढ़े, तो उनसे मिलकर आए हैं बाद में ये अपने लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा ने आते ही कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन बने रहेंगे, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, और इमरान चेयरमैन है, चेयरमैन रहेंगे, कोई उनको हटाने की जरूरत नहीं, और ना वो हट रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आ गई। नतीजा क्या हुआ कि अब किसी को समझ आना है क्या हो रहा है। पार्टी डिसहरे, वर्कर कंफ्यूज्ड, पॉलिटिकल मैसेजिंग समझ नहीं कहाँ जा रही है। तो मित्रों, पहले तो आप देखें जरा, ये उनकी जो उनकी सिस्टर है, ये वही है जिन्होंने सिलाई मशीन से करोड़ बना दिए थे, आपको याद है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, अलीमा बाजी। तो ये अलीमा बाजी हैं जो अपनी 2 बहनों के साथ में वहां गई थी, और उनके तो अलीमा बाजी का भी अपना ही एक चक्कर है, ये भी अपने मारधाड़ में लगी हुई है। तो ये इस चक्कर में है कि जो प्रॉपर्टी है वो इनकी तरफ हो जाए, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप की का जो कंट्रोल है वो इनके पास में आ जाए।
तो यही इनका झगड़ा चल रहा है, बुशरा बीबी का और इमरान की बहनों का। मजे की बात क्या है कि इस सारे में अभी मैं आपको और डिटेल देता हूँ कि क्या इनके जो इंट्रिकेसीज है वो क्या है। जिस समय इनकी शादी हुई है इमरान की बुशरा बीबी से, तो ये बहनें कभी भी बनीगाला जो इस्लामाबाद में इनका जो घर है वहां कभी नहीं गई स्पेशली, और इवन जमान पार्क में भी तभी मिलने के लिए अपने भाई के पास वो आती थी जब बुशरा बीबी घर पर नहीं होती थी। मान लीजिए कि वो किसी काम से बाहर गई हैं या कि वो अपने जो उनका मायका है लाहौर में वहां अपने फादर के घर चली गई, तो बहनें यहाँ मिलने आती थी। उनके रहते हुए यानी कि बुशरा बीबी के घर पे रहते हुए इनकी बहनें इमरान खान की कभी भी इनके घर इनको मिलने नहीं आ पाई अपने भाई को। तो ये सिचुएशन है, ये बेसिकली इनकी कभी बनी नहीं, यूं मान के चलिए। एक जो टिपिकल भाभी और ननन का जो जो एक तीखी मिर्ची वाला जो रिश्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस समय पर दोनों अपने अपने कब्जे की लड़ाई लड़ रही हैं कि कौन पार्टी पर ज्यादा कब्जा करे, कौन प्रॉपर्टी पर अपना हक जताए। इस सारी लड़ाई के बीच में जो कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक और एलिमेंट भी है बीच में और वो है औरतों के बीच की जो लड़ाई है उसमें लोगों के अपने इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। एक किसी का बेटा भी है जिसके साथ सौदेबाजी की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ में कि वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाए, हसन न्याजी। हसन न्याजी इमरान खान के भतीजे हैं। उस खेमे से ये लड़ाई चल रही है एस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान के इस भतीजे को यानी हसन न्याजी को, या हसन न्याजी वही है जिन्होंने वो आपको याद है 9 मई को कोर कमांडर लाहौर में जो एक पैंट पतलून फैलाई थी और टांग के दिखाई थी, ये देखो ये 50 इंच की जो पैंट है कमर वाली, भलाई क्या पाकिस्तान की का डिफेंस करेंगे इतनी मोटी कमर लेंगे। तो ये वो हसन न्याजी इस समय पर मिलिट्री कोर्ट फेस कर रहे हैं, जेल में है। और डील ये की जा रही है कि जैसे भी हो एस्टेब्लिशमेंट अगर उनको चीफ मिनिस्टर बना दिए पंजाब का, बल्ले बल्ले, उनका भैया इमरान टांग दो सानू की मरे। दूसरी तरफ बुशरा भी कह रही है कि भाई जितना मैंने माल बना लिया है इस बीच में, चाहे वो यहाँ का मकान है और वहां चूंकि मैं उसकी वाइफ हो तो बनीगाला भी मेरा ही हुआ जब तक कि ये, और इस बीच में अगर इसको लटकाते हो तो लटका दो। आपने अगर टोन सुनी हो, आप चाहें तो मैं ये टोन आपको दोबारा सुना सकता हूँ, लेकिन आप उस टोन को जरा गौर से सुनिएगा। क्या आपको कहीं भी बुशरा बीबी की टोन से आपको ये लगता है कि इस औरत के ऊपर जिसकी आवाज है, क्या इस औरत के हस्बैंड ने इसके ऊपर इद्दत के दौरान निकाह करने का दावा कर रखा है? और दूसरी तरफ क्या आपको ये औरत ऐसी लगती है कि जिसके हस्बैंड को जेल में डाला हुआ हो, जो कभी भी फांसी का सामना कर सकता है, जिसके ऊपर साइफर का केस चल रहा हो, जिसमें मौत की सजा भी मौजूद है? और देखें, या कि इसके अपने जेल जाने की उम्मीद बन रही हो, या कि तमाम एस्टेब्लिशमेंट इस समय पर पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई हो। कहीं ऐसा लगता है शी इज कूल, शी इज चिलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। और है क्या मसला? सबकी अपनी अपनी लड़ाई है मित्रों। इस सब के बीच में क्या हुआ है, इमरान खान ने अब ये फॉर्मली तय किया कि नहीं, अब चेयरमैन कोई और बनेगा। तो वीकेंड पे यानी कि सैटरडे या संडे को, सॉरी फ्राइडे या सैटरडे को आप पाएंगे कि जो सदा लतीफ खोसा से ये तो रेस से बाहर, ये तो बेचारे ऐसे ही रह गए, ये उनके वकील बनकर रह गए। मगर जो ये देखिए, ये है गौहर खान बनने जा रहे हैं पीटीआई के नए चेयरमैन। ये गौहर खान बीच में कैसे आए? माना ये गया कि बुशरा बीबी ने जो है, जब उनको ये पता लगा कि भाई अब इमरान ने फैसला कर लिया है कि नया चेयरमैन बनाना ही पड़ेगा बिकॉज इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, तो उन्होंने फिर जाकर उनको चूरन बेचा, वही न्यूमरोलॉजी का फोटो देख के। और फिर से उन्होंने सोची जरा इमरान के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और बुशरा भी उनको कहा कि नहीं, अगर चेयरमैन बनाना ही है तो हमको ऐसा बंदा बनाना चाहिए जो बुजदार जैसा हो, जिसको जो इशारा करो वो वही करे। तो हमारे को पीटीआई के लिए इस समय ऐसा चेयरमैन चाहिए जो हमारे कहे पर चले या आपके कहे पर चले। तो जिस तरह से मैंने बुजदार का गिफ्ट दिया था और आपने बुजदार से अपने मन का काम करा लिया, ठीक उसी तरह से इस समय मैं आपको बता रही हूँ, जो तमाम गिनती कह रही है, जिन बता रहे हैं, पीर बता रहे हैं कि ये जो अपने गौहर खान है, ये रहे गौहर खान। तो गौहर खान साहब को आप बना दो पार्टी का चेयरमैन और उसके साथ ही गाड़ी चल निकलेगी।
जो आप कहोगे वही होगा पार्टी में। तो ये बेसिकली एक डमी चेयरमैन की तरह से प्रोजेक्ट किया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ है, मैं कह रहा हूँ बुशरा ने इस आदमी को प्रोजेक्ट किया यहाँ इमरान खान को एक डमी की तरफ से कि ये आपका डमी बन सकता है, आप इसको चेयरमैन बना दो और लीजिए, लो एंड बिहोल्ड इमरान खान ने इसको बना दिया है। इस बीच में एक नई खबर सामने आ रही है और वो नई खबर क्या है? नई खबर है जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी की तरफ से। नईम लोधी साहब भी जाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल है, पाकिस्तानी फौज से रिटायर्ड है और इस समय पर ये अपना एक थिंक टैंक चलाते हैं। इन्होंने एक नया खुलासा कर दिया है और उन्होंने खुलासा ये किया है कि जनाब मुझे कहा यह गया था इमरान खान की तरफ से मैसेज आया था और बड़े एक कॉन्फिडेंट आदमी जो हमारे बीच का है उसका एक ये इमरान खान के सपोर्टर है बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान की तरफ से जेल से मैसेज आया था कि आप किसी भी तरह से करके मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ में सुलह करवा दो। और चूंकि इस समय मुझे मालूम है कि इमरान खान को जरूरत है इस तरह की सुलह की, तो मैं एक एमिकेबल सोल्यूशन ढूंढने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मैंने राब्ता किया और उसके चलते ये रास्ता निकाला जा रहा था कि जैसे तैसे इमरान खान अगर अंदर भी रहे तो भी पीटीआई एज अ पार्टी के लिए कुछ सहूलियत हो जाए और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसके चलते ये जो उनका कहना है कि ये जो राह खोली गई है इस समय पर वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के कहने या उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। मगर इस बीच में उन्होंने ये रिवील किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने कि मुझे बुशरा बीबी का फोन आया। जिस दिन ये तय हुआ उसी दिन मुझे बुशरा बीबी का फोन आया। ये उस दिन की बात है जिस दिन इमरान खान राजी हो गए ये कहने करने के लिए कि ठीक है पार्टी का चेयरमैन कोई और बन सकता है। तो उनका कहना है कि उसी रात को जब मैंने सब तय कर दिया था उस रात मुझे बुशरा बीबी का फोन आया। उन्होंने कहा कि सुनो मियां आपकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब सीधे सीधे उनको शट अप कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि मियां उठो, आगे से आप हमारे यानी कि इमरान के और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई मैसेजबाजी नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है आपको। इमरान का क्या करना है हमने आप संभाल लेंगे, आप दूर रहिए, सारे मसले से दूर रहिए। तो इनका कहना है कि मैंने बात की बुशरा जी से को समझाने की कोशिश की और मैंने उनको ये बताया कि देखिए मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं कोई बीच का मिडिल मैन नहीं बनना चाह रहा था। मेरे पास तो इमरान का मैसेज आया, मैं उसको बोले उन्होंने सुनना ही नहीं पसंद किया। उन्होंने उठा के फोन बैन कर दिया, उनका बस मैंने कह दिया और जो मैंने कह दिया वो फाइनल है कि आप इस बारे में कोई स्टेप नहीं लेंगे, आपका एस्टेब्लिशमेंट से हमारा राब्ता करवाने का कोई मतलब नहीं, आप बाहर हो जाए। तो वो बाहर हो गए। उन्होंने कहा साहब ऐसी तैसे नहीं जाओ। और साथ ही उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि दरअसल ये जो पीटीआई का की जो लीडरशिप है ये पॉलिटिकली ब्लाइंड है, इनको कुछ समझ नहीं आ सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी भी उम्र अपनी जो उम्मीद थी वो हार बैठे। इस समय नजर ये आ रहा है कि आप जरा गौर से देखिए, इस समय तमाम जो पीटीआई की तरफ से बोलने वाले लोग हैं वो वकील हैं, जो झगड़े सामने आ रहे हैं वो बहन और बुशरा बीबी के आ रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो तमाम की तमाम लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। इनिशियली सोचा जा रहा था कि हामिद खान को इस समय हामिद खान को पार्टी का चेयरमैन बनाया जाएगा। हामिद खान वो पाकिस्तान के बहुत सीनियर वकील हैं, बुजुर्ग हैं और वो उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने पीटीआई के फाउंडर्स में से एक है। बीच में वो इनसे अलग हो गए थे जब इन्होंने जहांगीर तरीन को अलग किया था अपने से, तो वो अलग हो गए थे कि उन्होंने जहांगीर तरीन की फेवर में स्टेटमेंट दी थी, तो इनको शो कॉज नोटिस वगैरह देके अलग कर दिया गया था। लेकिन बाद में इमरान खान जो है उनको मनाकर ले आए थे और वो इमरान खान के केसेस भी लड़ रहे हैं। तो ये वो सीन है, मगर हामिद खान को ये समझते हुए अलग कर दिया गया क्योंकि जाहिर है कि हामिद खान जैसा आदमी वो इनकी चमचागिरी तो नहीं करेगा किसी बुशरा बीबी की या किसी की। और चूंकि पार्टी पर कंट्रोल बनाए रखना है अपना, सोशल मीडिया इस समय जो बुशरा बीबी का है वो इनके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया पीटीआई का जो है वो बुशरा बीबी कंट्रोल में है। तो वो इन्होंने तुरंत उसको हामिद खान को मना किया, ये गौहर खान को आगे लगाया और अब ये गाड़ी इस तरह से चल रही है। मैं दिखाने की पिक्चर आपको जो पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि ये जो कैट फाइट है बहन और बीवी की विद इन इमरान खान फैमिली, उसके बीच में किसी को भी इमरान खान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में से किसी को इमरान से इंटरेस्ट नहीं है। और आपने बुशरा बीबी की आवाज से सुनी लिया क्या खनक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, दांत निकाल के नईम लोधी से गप मार रही, सॉरी उससे अपने लोधा से जो सरदार वकील इनका। तो इस समय पर मसला ये
कि सबके अपने-अपने इंटरेस्ट, सबने अपने-अपने दांत गड़ा रखे हैं और सब ये देख रहे हैं कि इस पाउंड ऑफ फ्लेश में से किसके हिस्से कितना मैक्सिमम आ सकता है। उस सारे प्रोसेस में चाहे वो बहन के पास जाए, चाहे वो बीवी के पास जाए, मरेगा एक, इमरान खान। बस इतनी सी कहानी है दोस्तों। सोचिए जरा, रिश्ते, भावनाएँ, इमोशंस, इनका इमरान की ज़िंदगी में कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। इमरान ने अपनी औरतों जो औरतें उसकी ज़िंदगी में आई, उसने कभी उनको इज़्ज़त के नाम से कुछ नहीं दिया। हुँ? वो औरतों के बारे में कैसे सोचता है, औरतों को किस लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो आयला मलिक की तमाम कन्वर्सेशंस में सामने नज़र आपको आ रहा है। बड़ा प्राउडली वो बाजवा क्लेम करता है कि येस आई एम अ प्लेबॉय। वंडरफुल। बट बॉस, चोरों के गले मोर पड़ते हैं। तो अब मिल गई उनको बुशरा बीवी, है? और एक वो बहन, क्या कहने। फिर वो एक कज़न जो इस समय जेल में है, हसन नियाज़ी, उसके चीफ मिनिस्टर बनने की बातें हो रही हैं। मैं नहीं जानता कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जुगाड़ में सब, तीनों पार्टियाँ जुगाड़ में लगी हुई हैं। तो मित्रों, ये है वो हालात जिन्हें मुझे आपको सामने रखना था और दिखाना ये था कि इस हमाम में सबके सब नंगे हैं, सबके सब अपनी-अपनी जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं और इस सारे प्रोसेस में कौन कटेगा, कौन मरेगा, कौन गिरेगा, किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं, जब तक कि अपने ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा हो, अपना काम हो रहा हो, जो अपनी ज़रूरत है वो पूरी हो रही हो और उस प्रोसेस में अगर कुछ लाशों के ऊपर से भी किसी को गुज़रना पड़ता है, तो किसी को कोई परवाह नहीं। दैट्स हाउ इट इज़। यही वो ज़िंदगी है जिसे इमरान खान ने जिया, यही वो ज़िंदगी है जो अब इमरान के साथ में और दूसरे लोग जी रहे हैं। सब एक साथ वैसे ही जैसे खुद इमरान थे, अब उनके साथ उनके लोग वैसे के वैसे। दैट्स लाइफ। क्या कहते हैं वो फ्रेंच में? c'est la vie। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में और तब तक सोचने के लिए मसाला बहुत है। मिलते हैं दोबारा से बहुत जल्दी। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट। लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट।